मैं कुंभ नगरी प्रयागराज हूँ। मेरी स्थिति कैसी है आज मैं आप सभी को बताऊंगा। सभी दर्शनार्थी आते हैं मेरे स्नान करने, पाश्चात्य से भी लोग आते हैं और हमारे हिंदू सनातनी तो आते ही हैं। हिंदू जो आते हैं उनके मन में अद्भुत श्रद्धा, संस्कृत और जो भाव रहते हैं उस भाव को आप स्पष्ट रूप से इस वीडियो में देख रहे होंगे। और विगत कई दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयागस्थ यानी कि प्रयाग वह स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व ये सब जिस जगह पर सबसे उत्तम प्रकार के यज्ञ करते हैं वह प्रयागराज कहलाता है। प्रयागस्थ पविसांदव पापम नश्यति तत्क्षणाम, यानी कि प्रयागराज में आने के बाद में सभी प्रकार के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं यदि आप वैदिक रूप से प्रयागराज में आकर के कुछ विधि विधान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती माता जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। यह त्रिवेणी का क्षेत्र है जहाँ पर एक समय आर्यों की शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं हर समय। प्रयागराज में इलाहाबाद के गजेटियर में भी लिखा गया है कि प्रयागराज का कुंभ उस साल हुआ था जब इलाहाबाद का गजेटियर आया था। और प्रयागराज की ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये आधुनिकता का प्रतीक है। आधुनिक रूप से प्रयागराज यानी कि मैं कितना सक्षम हो गया हूँ ये आज के विहंगम दृश्य को देख करके आप एहसास कर सकते हैं। साथ ही साथ में सभी दिव्य स्थल मेरे अंदर ही समाहित हैं और मैं ही सभी दिव्य स्थलों में रहता हूँ। मेरा जो क्षेत्र है 5482 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र है मेरा। 2011 की जनगणना के अनुसार 80 लाख लोग रहते हैं और उसमें से ज़्यादातर सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जनसंख्या जो है वो और भी अत्यधिक है। 12 विधानसभाएं, 2 संसदीय क्षेत्र मेरे अंतर्गत आते हैं। 21,000 से भी ज़्यादा गांव मेरे अंतर्गत आते हैं और इस विशाल जनसमूह के लिए कुल 1710 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं 8 तहसील, 20 ब्लॉक और मेरे प्रयागराज में 10 नगर निकाय मौजूद हैं। मेरे नाम में प्रयोग किए जाने वाले प्रयाग का अर्थ जानोगे तो आपकी श्रद्धा मेरे प्रति और भी बढ़ जाएगी और सभी दर्शनों पर आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। अगर बात करें तो ब्रह्मा जी जो देवों में त्रिदेव कहलाते हैं, सृष्टि के रचयिता जो कहलाते हैं, उन्होंने सृष्टि कार्य पूर्ण जब किया था तो सृष्टि कार्य पूर्ण करने के पश्चात सृष्टि रचयिता ने यहाँ पर सबसे पहले मेरे आंगन में प्रवेश किया और प्रथम यज्ञ किया और इसी प्रथम यज्ञ के प्रज्ञ और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर मैं प्रयाग बना हुआ हूँ। या ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर सबसे उत्तम प्रकार के, सबसे उत्कृष्ट कोटि के लोगों द्वारा जो यज्ञ होता है उसी को प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज भारत भूमि पर रहने
वाले लोगों के लिए एक ऐसी नगरी है जहां भगवान श्री विष्णु स्वयं विराजित हैं वेणी माधव के रूप में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सृष्टि में जितने भी तत्व समाहित हैं वो सभी प्रयागराज के त्रिवेणी क्षेत्र में कुछ समय के लिए जागृत हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए जो अमृत की बूंद गिरी थी वो भी मेरे ही अंदर जागृत हो जाती है कुछ विशेष स्थानों पर। प्राचीन दार्शनिक श्री भारद्वाज द्वारा यहाँ 5000 ईसा पूर्व निवास किया गया था और उनके सानिध्य में 1000 से अधिक शिष्य यहाँ पर ज्ञान अर्जित करते थे। और त्रिवेणी संगम देख करके वे झूसी क्षेत्र के जो चंद्रवंशी राजा पुराव का राज्य